नमस्कार, मैं राहुल यादव। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। कानपुर से एक बहुत जोरदार और एक जबरदस्त खबर आई है और ये खबर कहीं ना कहीं बताती है कि सिस्टम में किस तरीके से खामियां हैं और सिस्टम में किस तरीके से आपसी मतभेद चल रहा है। और ये खबर दलित सीएमओ और एक ठाकुर डीएम से जुड़ी हुई खबर है। अब कानपुर से ये जो खबर आई, इसके दो एंगल हैं। पहली बात तो एक जो पहला एंगल है वो ये दर्शाता है कि शीर्ष जो अधिकारी हैं उनके सबऑर्डिनेट, मतलब उनके नीचे दलित अधिकारी काम करने में अपने आप को बहुत ज्यादा दबा कुचला, अपने आप को बहुत ज्यादा पीड़ित महसूस कर रहे हैं और स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहे हैं। ये पहला एंगल है कानपुर की खबर का। मतलब जो सीनियर पोस्ट पर अधिकारी हैं, स्वर्ण अधिकारी, उनके अंडर में या उनके नीचे दलित अधिकारी हैं, वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहे हैं। ये पहला एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि कानपुर की जो घटना है ये बता रही है कि सरकार में, भाजपा सरकार में बहुत बड़े पैमाने पर लूट खसूट मची हुई है। तो हो सकता है कि हिस्सा बराबर ना बंटने की वजह से ये जो बवाल मचा हुआ है ये हो सकता है कि बड़ा कारण हो। अब आप सोच रहे होंगे कि कानपुर में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई है जिसको लेकर इन सब चीजों की चर्चाएं हो रही हैं। तो कानपुर में एक सीएमओ है, इनका नाम है डॉक्टर हरिदत्त नेमी और ये दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा कानपुर के जो डीएम हैं इनका नाम है जितेंद्र प्रताप सिंह। नाम में ही आप समझ सकते हैं कि सिंह लगा है, मतलब ये ठाकुर समुदाय के हैं और मुख्यमंत्री के योगी आदित्यनाथ के सजाती हैं। अब कानपुर में दलित सीएमओ बनाम ठाकुर डीएम के नाम पर खूब ज्यादा तनातनी चल रही है, खूब ज्यादा आपस में मतभेद चल रहे हैं, बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत ज्यादा तैर रही है। फिलहाल अभी का अपडेट यह है कि सीएमओ को हटा दिया गया है, दलित सीएमओ को, और ठाकुर जो डीएम हैं वो कानपुर में जमे हुए हैं। लेकिन ये तो एक कहानी, ये तो एक घटना है। इस घटना के पीछे का जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, इसको समझिए। कहानी बहुत जोरदार है, बहुत जबरदस्त है। इसीलिए इसको बारीकी से कड़ियों को मिलाकर समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कानपुर की घटना ये अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है जो इस सरकार में पर्दे के पीछे चल रहा है। जो दलित सीएमओ हैं, हालांकि उन्होंने बहुत साहस दिखाया। नॉर्मली ये होता है कि जो कई सारे दलित अधिकारी गुपचुप होकर अपना मन मसोच कर शांत होकर बैठ जाते हैं, लेकिन कानपुर के जो सीएमओ हैं डॉक्टर हरिदत्त नेमी, इन्होंने ठाकुर डीएम को एक तरीके से ठेंगा दिखा दिया और जो टकराव की स्थिति है वो आमने सामने मोर्चा लिया है। भले ही उनको कानपुर से हटा दिया गया हो, लेकिन उन्होंने जो हौसला और साहस दिखाया है उसके बारे में लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। तो कानपुर के जो सीएमओ रहे डॉक्टर हरिदत्त नेमी, इन्होंने मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा है उसके बारे में समझिए। पत्र में क्या क्या इन्होंने आरोप लगाए हैं। तो डॉक्टर हरिदत्त नेमी का आरोप है कि जो डीएम साहब हैं जितेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने सीबीआई से चार्जशीट एक फर्म मेसर्स जेएम फार्मा को 1,60,47,000 रुपए का भुगतान करने का दबाव बनाया। यह आरोप है डॉक्टर हरिदत्त नेमी का। अब यहां पर एक मोटी मोटी चीज समझ लीजिए कि क्या होता है कि जिलों में जो मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, दवाओं की सप्लाई वगैरह होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होती है और उसका पूरा जिम्मा वो जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो सीएमओ होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उन्हीं के अंडर में होता है, उन्हीं की लीडरशिप में, उन्हीं के प्रोविजन में सारी चीजें होती हैं, पूरे जिले का स्वास्थ्य महकमा। तो सीएमओ साहब का कहना है कि डीएम ने, जो ठाकुर डीएम है जितेंद्र प्रताप सिंह, उनके ऊपर आरोप लगाए 1,60,47,000 रुपए। ये फर्म है मेसर्स जीएम फार्मा, इसको अवैध तरीके से भुगतान करने का इन्होंने आरोप लगाया। हरिदत्त नेमी ने मुख्यमंत्री के नाम लिखे पत्र में कानपुर के डीएम पर वसूली, भ्रष्टाचार के चलते अनुसूचित जाति के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सीएमओ साहब का आरोप है कि डीएम ने कहा है कि सिस्टम में आ जाओ, उनके सिस्टम में आ जाओ वरना बर्बाद कर देंगे। ये सनसनीखेज आरोप है। सीएमओ का कहना है कि डीएम ने कहा कि मेरे सिस्टम में आ जाओ नहीं तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये सीएमओ साहब का आरोप है। इसके अलावा दलित सीएमओ ने पत्र में लिखा है कि बैठक में डीएम साहब उनके ऊपर आग बबूला हो गए और कहा कि तुम दलित जाति के मंदबुद्धि व्यक्ति हो, तुम्हें पैसा कमाना नहीं आता, तुम्हें सिस्टम नहीं पता है और मेरे सिस्टम में आ जाओ वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। ये सब चीजें उन्होंने आरोप लगाए हैं। इसके अलावा सीएमओ का कहना है कि उन्होंने कानपुर में 20 साल से महत्वपूर्ण पदों पर रहे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुबोध प्रकाश यादव को हटाकर जिला 6 रोड अधिकारी के पद पर ट्रांसफर किया तो डीएम साहब बौखला गए। डीएम ने डॉक्टर सुबोध प्रकाश यादव का ट्रांसफर रुकवाने के लिए दबाव बनाया। सीएमओ का कहना है कि ट्रांसफर नहीं रोकने से डीएम साहब नाराज हो गए। डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने मुख्यमंत्री से अनुसूचित जाति अधिकारी की रक्षा करने और न्याय दिलाने की मांग को लेकर पत्र लिखा। फिलहाल जो सीएमओ साहब हैं, इनका एक बयान सुनिए, उसके बाद मैं आपको आगे की चीज बताऊंगा।
राजनीति में आकर उनको मंजूरी देता तो मुझे कुछ नहीं होता, बेईमानी मैं करता और बेईमानी में इनको सारी कर देता, लेकिन मैंने ईमानदारी से काम किया। मैं आप सभी के साथ हूं और मैं सबको हाईकोर्ट में बताऊं। तो ये तो आपने सीएमओ साहब का पक्ष सुन लिया। अब उसके बाद डीएम साहब की बारी आती है। कानपुर के जो डीएम है जितेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने सीएमओ साहब के कार्यालय में जाकर बकायदा एक वीडियो शूट किया, वीडियो बनाया और वहां से अपना एक वीडियो जारी किया। और उनका आरोप है कि जो सीएमओ साहब है वो दफ्तर समय से नहीं आते हैं, विभाग के कई सारे अनियमितताएं चल रही हैं। उसको लेकर डॉक्टर साहब जो सीएमओ पर जो हैं, वो कानपुर के जो डीएम है जितेंद्र प्रताप सिंह, वो काफी ज्यादा नाराज हैं और उसको लेकर उन्होंने वीडियो भी जारी किया। ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कानपुर नगर का आज निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा प्रातः 10:10 के आसपास, 10:10 से 10:20 के बीच में। तो यहाँ पे सीएमओ साहब खुद एब्सेंट हैं 10:20 तक, उसका कोई कारण नहीं है। उसके अलावा कुल मिला के करीब 101 लोग हैं सीएमओ को मिलाकर जिनके रजिस्टर में नाम है या होने चाहिए। उसमें से करीब 34 लोग एब्सेंट हैं। 10 डॉक्टर्स में से जो यहाँ तैनात है उसमें से 5 डॉक्टर एब्सेंट हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी में 8 में से 7 एब्सेंट हैं। इसी प्रकार से जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं 43, उसमें से भी करीब 13 लोग एब्सेंट हैं। तो 1/3 स्टाफ यहाँ पर इस समय एब्सेंट है और जो टीम लीडर सीएमओ होते हैं वो खुद ही एब्सेंट हैं। अच्छा, इन सब चीजों के अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। कानपुर के सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है कानपुर में, बहुत तेजी से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस ऑडियो में आरोप है कि जो सीएमओ हैं डॉक्टर हरिदत्त नेमी, ये डीएम साहब को, जो जितेंद्र प्रताप सिंह हैं, उनको काफी भला बुरा कह रहे हैं, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे डीएम साहब काफी नाराज हो गए। लेकिन इस पर सीएमओ साहब का पक्ष ये है कि उनका तर्क ये है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है ये फर्जी है और ये एआई जनरेटेड है, मतलब ये फर्जी तरीके से बनाया गया है। ये सीएमओ साहब का तर्क है। अब इन सब के अलावा जो डीएम और सीएमओ की कानपुर में लड़ाई है, अब ये लड़ाई कहीं ना कहीं इसमें सियासत की एंट्री हो गई है और इसने सियासी रंग धारण कर लिया है, क्योंकि कानपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो पूरी तरीके से दो धड़ों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ सीएमओ के पक्ष में नजर आए, कुछ डीएम के पक्ष में नजर आए। तो अब जो सीएमओ के समर्थन में जो थे उसमें विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश सुहाना, उसके अलावा सुरेंद्र मैथानी हैं बीजेपी के विधायक, एक और विधायक हैं बीजेपी के अरुण पाठक। तो इन 3 भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने सीएमओ, दलित सीएमओ के समर्थन में पत्र लिखा और इसके अलावा खुलकर समर्थन किया। और उन्होंने बताया कि जो सीएमओ हैं बहुत सीधे साधे हैं, बहुत सही भले मानस आदमी हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को एक पत्र लिखा जिसमें सीएमओ का पक्ष लेते हुए उन्होंने सीएमओ को मृदुभाषी और उनके काम की जमकर सराहना की। और महाना ने ब्रजेश पाठक को जो आग्रह किया कि जन भावनाओं के आधार में सीएमओ को कानपुर में ही रखा जाए, उनका ट्रांसफर ना किया जाए। दरअसल ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उन्हीं के पास स्वास्थ्य विभाग है, इसीलिए सतीश महाना ने, जो विधानसभा के अध्यक्ष है, उन्होंने पत्र लिखा कि सीएमओ को कानपुर से ना हटाया जाए। इसके अलावा सीएमओ के विरोध में सिर्फ एक, जो अभिजीत सिंह सांगा जो विधायक है, उन्होंने पत्र लिखा। अब इसको अगर इस तरीके से देखें तो विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी के 2 बड़े विधायक सीएमओ के समर्थन में और सिर्फ एक विधायक सीएमओ के विरोध में है। अब इसके अलावा सीएमओ साहब ने एक और पैंतरा चला। सीएमओ साहब को जब लगा कि उनकी कुर्सी खतरे में है, तो आमतौर पर ऐसा होता है, आपने कई बार बस में देखा होगा, ट्रेन में देखा होगा कि आदमी क्या करता है कि अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए अपना तौलिया या फिर रुमाल सीट पर छोड़ देता है, जिससे कि कोई दूसरा आए तो इस बात का पता चले कि ये सीट, ये रिजर्व है, ये सुरक्षित है। तो सीएमओ साहब ने भी कुछ इसी तरीके का पैंतरा चला। जब उनको लगा कि शायद उनको हटाया जा सकता है और ठाकुर डीएम से पंगा लेना उनको भारी पड़ सकता है, तो उन्होंने कानपुर की जो सीएमओ की कुर्सी है उस पर भगवा तौलिया डाल दिया। और खास तौर पर अमूमन ये होता है कि जो भगवा तौलिया होता है उसके ऊपर अक्सर मुख्यमंत्री बैठते हैं, तो उनको लगा कि शायद भगवा तौलिया डाल देंगे तो उनकी कुर्सी बच जाएगी। और भगवा तौलिया अपनी कुर्सी पर डाल दिया, लेकिन फिलहाल उनकी कुर्सी बच नहीं पाई, उनको कानपुर से हटा दिया गया है। और उनकी जगह पर अब जो है श्रावस्ती के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसीएमओ डॉक्टर उदयनाथ को कानपुर का नया सीएमओ बनाया गया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो ये जो कानपुर की मोटी मोटी जंग है, मोटी मोटी कहानी है, मोटी मोटी लड़ाई है, जिसको आप जो है आसानी से समझ सकते हैं। जिस सीएमओ को खुद कानपुर में बीजेपी के सबसे सीनियर नेता विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मृदुभाषी और जनता के लिए मिलनसार बताया हो, उसको ठाकुर डीएम से टकराने की फिलहाल सजा मिल चुकी है। दलित सीएमओ को साइडलाइन कर दिया गया है। फिलहाल इस कांड का फाइनल अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में
मामले का संज्ञान लिया गया है। कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह की जीत हुई है इस मामले में और दलित सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी इस लड़ाई में हार गए हैं। सीएमओ को कानपुर से हटा दिया गया है। मोटा मोटा अगर आपको समझना हो तो आप कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, या फिर सिस्टम में रहना है तो यस बोस कहना है। कानपुर का ये पूरा अपडेट था, कानपुर की पूरी अपनी सियासी कहानी थी। कानपुर में एक दलित सीएमओ और एक ठाकुर डीएम के बीच में ये जो रस्साकसी चल रही थी, ये जो तनातनी चल रही थी, फिलहाल अब ये मामला शांत हो गया है। उनको सीएमओ को हटा दिया गया है। ये जो दो चीजें मैंने आपको शुरुआत में बताई, ये दो चीजें इशारा करती हैं। पहली बात तो जो दलित अधिकारी हैं, जो स्वर्ण अधिकारियों के अंडर में अपने आप को काम करने में स्वतंत्रता महसूस नहीं कर पा रहे हैं, एक तो ये एंगल है। दूसरा ये है कि सरकारी विभागों में, जिलों में लूट खसूट मची हुई है और किसको ज्यादा से ज्यादा, कौन ज्यादा से ज्यादा अपने हड़प ले, शायद इन चीजों को लेकर वो रस्साकसी चल रही है। तो फिलहाल अंदर क्या होगा, वो तो अंदर जो चीजें चल रही होंगी उसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल जो चीजें सामने आती हैं उनसे मोटा मोटा अनुमान लगाया जाता है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं, एक मोटा मोटा जो चीजें छनकर आती है उससे एक अनुमान लगाया जा सकता है। उससे कहीं ना कहीं एक संभावना प्रिडिक्ट की जा सकती है कि ऐसा हुआ होगा। फिलहाल वो दलित सीएमओ शांत नहीं बैठे हैं, वो सोशल मीडिया पर और मीडिया पर अपनी बात लगातार पहुंचा रहे हैं। बाकी आपका क्या सोचना है इस मामले के बारे में? दलित सीएमओ के साथ गलत हुआ या फिर ठाकुर डीएम सही थे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।